नमस्कार साथियों, आज का जो ये वीडियो है ये महिलाओं के पक्ष में है। और महिलाओं को मैं बताना चाहता हूं कि अगर उनके साथ कुछ इस तरह की घटना घटित हो रही है, जैसा कि मैं आने वाले टाइम में अलग अलग परिस्थितियां बताऊं, तो उस कंडीशन में वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकती हैं। और उनके बचाव के लिए मैंने जो कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट मैं बताऊंगा वो उसका जिक्र कर सकती हैं। और साथियों, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अभी मैं हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों के पक्ष में अलग अलग दोनों के फेवर में मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ये उसका चौथा पार्ट है। और आने वाले टाइम में मैं और भी जिस तरह से आप लोगों के सवाल मुझे आ रहे हैं उसके आधार पर कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर पत्नी झूठा मुकदमा दर्ज करा रही है पति के ऊपर, तो पति के पास क्या तरीका है उससे बचने का। और अगर पति बेवजह परेशान कर रहा है और तलाक लेना चाहता है तो महिला किस तरीके से बचाव कर सकती है। इसी प्रकार से अलग अलग दोनों की समस्याएं हैं। दोनों की समस्याओं से जुड़े हुए जैसे जैसे आप लोगों के सवाल आ रहे हैं मेरे पास, मैं उसके आधार पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि पति अपनी पत्नी को परेशान करता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसके साथ मारपीट करता है और वो खुद ये चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ ना रहे, वो मायके चली जाए। लेकिन चूंकि हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि आप बेवजह परेशान नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको तलाक चाहिए तो आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। बेवजह आप किसी को परेशान करके तलाक नहीं ले सकते हैं। तो अमूमन क्या करते हैं, पति के पास क्या एक तरीका रहता है, पत्नी को परेशान करके वो मायके भेज देता है और उसके बाद वो कोर्ट में सेक्शन 9 का केस लगाता है। सेक्शन 9 का केस इसलिए लगाता है घरेलू संबंधों की पुनर्स्थापना। कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पत्नी को उसके पास भेजा जाए, क्योंकि वो बिना किसी कारण के उसके घर साथ नहीं रह रही है, वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं कर रही है। वो बिना किसी वैलिड रीजन के, युक्त कारण के वो अपने मायके में रह रही है जिसका कोई आधार नहीं है। और कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे घरेलू संबंधों की पुनर्स्थापना की डिग्री प्रदान की जाए और पत्नी को आदेश दिया जाए कि वो उसके साथ आकर रहे। अब साथियों, उसके पीछे जो रीजन ये होता है कि पति को ये बात पता है कि वो पत्नी को परेशान कर रहा है, इसलिए वो आएगी नहीं। और जब पति को ये डिग्री प्राप्त हो जाएगी कोर्ट से कि पत्नी उसके साथ आए, और जब पत्नी नहीं आएगी तो कुछ दिन बाद पति क्या करेगा, केवल उस डिग्री के आधार पर कोर्ट में तलाक का केस लगा देगा कि पत्नी कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है और पति के साथ आकर नहीं रह रही है, इसलिए उसे इस आधार पर तलाक दे दिया जाए। अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के केस वहां होता है जहां की पति दूसरी शादी करना चाहता है और अभी जो वर्तमान में जो पत्नी है उसके साथ वो तलाक लेना चाहता है, लेकिन तलाक का कोई आधार नहीं है उसके पास, इसलिए बेवजह अपनी पत्नी को परेशान करके वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता है और ये सेक्शन 9 के केस का दुरुपयोग करता है। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि महिलाओं के पास किस किस तरीके से उपाय हैं। और देखिए, जो ये हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो भी केस दर्ज किए जाते हैं, चाहे वो सेक्शन 9 के अंतर्गत दर्ज किए जाएं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगर राइट्स, या फिर सेक्शन 13 के अंदर दर्ज किए जाएं जो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है उसके अंतर्गत, तो देखिए जो इस तरह के जो मामले होता है इसमें एविडेंस इतना किसी के पास होता नहीं, ना तो हस्बैंड के पास होता ना तो वाइफ के पास होता। इसमें जो जिसके आधार पे कोर्ट फैसला देती है वो होती है टेस्टिमनी, गवाही के आधार पे। तो और दूसरा है कि आपने जो दावा कोर्ट में प्रस्तुत किया उसके सपोर्ट में आप कितना एविडेंस प्रस्तुत कर पा रहे हैं कोर्ट में। कोर्ट उसके आधार पे एविडेंस को अप्रिशिएट करती है, एविडेंस का जो साक्ष्य है उसका मूल्यांकन करती है। तो मैं आपको जो जजमेंट बता रहा हूँ इसके माध्यम से अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है तो आप उन जजमेंट को देख करके आपका जो पिटीशन जो आप जो तैयार कर रहे हैं उनमें उतनी बारीकी से उसका जिक्र करें, ताकि कोर्ट में जब आप प्रस्तुत करें और जब आप गवाही में अपने परिजनों को, जिनको भी आपने सपोर्ट में कोर्ट में ले जा रहे हैं गवाही के लिए, जिनको आपने दिया हुआ है कोर्ट में कि ये हमारे साइड से गवाह होंगे, तो उनका जब एग्जामिनेशन हो, उनका जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो, तो वो तथ्य आए और वो तथ्य सामने आए कि किस तरीके से आपके साथ गलत हो रहा है और वास्तव में जो कंडीशन है वो क्या है। क्योंकि अमूमन इस तरह के केस हमने देखा है कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होते हैं, कोई फोटो नहीं होते हैं, या फिर और भी कोई प्रूफ होते नहीं है, कोई सीडीआर नहीं होता है, या फिर ऐसा कोई पंचनामा नहीं होता है जिस पर भी कोर्ट बिलीव कर सके, इसलिए वो गवाही होती है। और अगर थोड़े बहुत जो साक्ष्य होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उसके आधार पर कोर्ट फैसला देती है। तो आपके पास आधार ये है कि आप जब भी आपके साथ अगर इस तरह की घटना हो रही है तो आप इन
इन वीडियो के माध्यम से मैंने और भी जो वीडियो अपलोड किए हैं और आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका आप एक बार बारीकी से देखें कि हाँ किस किस तथ्य को कोर्ट ने माना है कि हाँ ये तथ्य क्रूरता के लिए आधार है, ये तथ्य क्रूरता के आधार नहीं है, इस आधार पर तलाक मिल सकता है, इस आधार पर तलाक नहीं मिल सकता है। तो साथियों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो महिलाओं के साथ जो कंडीशन हो सकती है वो किस किस तरीके हो सकती है और किस तरीके से अपना बचाव कर सकती है। तो पहली जो परिस्थिति हो सकती है कि मान लीजिए कि पति पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे वो धमकी देता है कि वो उसके साथ ना रहे, उसे बेवजह परेशान करता है, उसे प्रताड़ित करता है और जिसकी वजह से पत्नी मायके चली जाती है। अब इस कंडीशन में हमने देखा कि इस कंडीशन में बहुतायत में ऐसा होता है कि पति शुरू में इस तरह का ये एक्टिविटी करता है, उसके बाद जब पत्नी मायके चली जाती है तो सेक्शन 9 का केस लगाता है, कोर्ट में ये रिक्वेस्ट करता है कि उसकी गलती नहीं है, पत्नी बिना किसी कारण के नहीं आ रही है, तो पति रिक्वेस्ट करता है कि कोर्ट उसके पक्ष में सेक्शन 9 का आदेश पारित करे, डिग्री पारित करे, जिससे उसकी पत्नी उसके साथ आकर रहे। अब साथियों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नी को ये बताना पड़ेगा कि उसके साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ उसको धमकी दी जा रही है, उसको बेवजह परेशान किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने ये बात लोगों को बताई भी है। उसकी अगर कहीं कुछ लोगों के बीच समझौता हुआ हो तो उसका भी परिवार में जिक्र करना जरूरी है। अगर कहीं पे रिपोर्ट किया हो, कोई शिकायत किया हो तो उसका भी जिक्र करना जरूरी है। अगर परिवार वालों के बीच कोई समझौता किसी बाहर के आदमी ने कराया है तो उसका भी जिक्र करना जरूरी है और हो सके तो गवाही उनकी भी करें, ताकि इस तरह का साक्ष्य सामने आ जाए कि यहाँ पे पत्नी की गलती नहीं है, यहाँ पे पति की गलती है कि वो बेवजह उसको परेशान कर रहा है, इसलिए उसके फेवर में सेक्शन 9 की जो डिग्री है पारित ना किया जाए। हम देखते हैं, मैंने आपको जो बात बताई इसकी फेवर में जजमेंट क्या है। ये जजमेंट है साथियों कुलदीप कुमार ढेगर विरुद्ध मोनिका शर्मा। ये AIR 2010 में पब्लिश हुआ था। ये हिमाचल प्रदेश का केस है। इसमें ऐसा बताया गया है कि पति द्वारा पत्नी की पिटाई की जाती थी, उसे धमकी भी दी जाती थी। पत्नी को यह युक्त आशंका हो गई थी कि पति के साथ उसका रहना सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में पति के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने जो आपको जो परिस्थिति बताई है वैसी सेम परिस्थिति इसमें मिल रही है और इस आधार पर कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला नहीं दिया, उसने पत्नी के पक्ष में फैसला दिया। मिल्ट्री सेक्शन 9 का जो उसका जो कह सकते हैं पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। अब जो दूसरा जो परिस्थिति निर्मित होती है महिलाओं के सामने कि महिला अगर मान लीजिए किसी भी वजह से पति से दूर रह रही है, लेकिन उसके दूर रहने का कोई वैलिड रीजन है। मान लीजिए कि वो अपने जहाँ दूर रह रही है, मान लीजिए वो वहाँ पढ़ाई कर रही है, मान लीजिए वो वहाँ पे कहीं जॉब कर रही है, या फिर मान लीजिए वहाँ पे कोई कोर्स कर रही है। तो इस प्रकार से अगर जहाँ पे कोई युक्त रीजन है, कोई वैलिड रीजन है, उस कंडीशन में अगर पति ये आक्षेप लगाता है महिला के ऊपर, पत्नी के ऊपर कि नहीं वो जानबूझ कर नहीं आ रही है, तो वहां पे पत्नी को ये साबित करना पड़ेगा कि वो जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रही है, उसके साथ वैलिड रीजन है। क्योंकि या तो वहां पे वो पढ़ाई कर रही है, या फिर वहां पे कोई जॉब कर रही है, या फिर कोई अन्य कार्य कर रही है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रही है, पति के साथ वैवाहिक संबंध व्यतीत नहीं कर पा रही। उसके पीछे उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती, जब बल्कि मजबूरी में कर रही है। तो इस कंडीशन में भी साथ हम देखते हैं कि एक फैसला है, ये भी आंध्र प्रदेश का ही फैसला आंध्र प्रदेश का है। इसमें ऐसा बताया गया है कि पत्नी द्वारा पति के साथ मानसिक क्रूरता किया जाना स्थापित नहीं है और ना ही यह प्रमाणित है कि पत्नी ने बिना किसी कारण के पति पत्नी के वैवाहिक संबंध से परे किया है। ऐसी स्थिति में महिला के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें भी वही बात बताई गई है कि यहाँ पे ये साबित नहीं हो रहा है कि नहीं पत्नी क्रूरता कर रही है। पत्नी एक प्रकार से कह सकते हैं क्रूरता इस आधार पर कर रही है कि वो पति के साथ नहीं रह रही है और साथ में उसके ना रहने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ और आपके साथ उसका जो कंडीशन हो वहाँ पे आपके पास वैलिड रीजन हो, तो आप उन सारे आपके जो फैक्ट हैं उनका जिक्र करें, ताकि कोर्ट में जो पति का जो एप्लीकेशन है, जो पिटीशन है, वो डिसमिस हो जाए सेक्शन 9। अब साथियों जो अगला सवाल है, जो अगली परिस्थिति हो सकती है कि पति ने पत्नी को इतना परेशान किया कि वो घर छोड़ने के लिए मजबूर है और उन दोनों के बीच आपस में अलग अलग तरह के केस चल रहे हैं। काफ़ी सारे उन दोनों के बीच जो मुकदमे हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस आधार पे अगर पत्नी नहीं आ रही है उसके पास, तो यहाँ पे पति को केवल इस आधार पे नहीं डिग्री प्रदान नहीं किया सकती कि वो पति के पास क्यों नहीं आ रही है। पत्नी को ये आदेश नहीं किया जा सकता है
कि वो आए, क्योंकि जहां पे दोनों लोगों के बीच काफी सारे मुकदमे पेंडिंग है, वो दोनों लोग लंबे समय से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के से उनके बीच संबंध नहीं है, तो उस कंडीशन में कोर्ट यह आदेश नहीं देगी कि नहीं पत्नी उसके पास जाए, पति के साथ रहे। साथ ही उस कंडीशन में भी पति का जो दावा है, जो पिटीशन है सेक्शन 9 की, वो डिसमिस कर दी जाती है। इसके सपोर्ट में जो जजमेंट है ये है भारती मौर्य विरुद्ध सुधीर बहादुर मौर्य का। इस जजमेंट में साथियों जो बताया गया है कि अपीलार्थी पत्नी का वैवाहिक जीवन कुछ समय के लिए चला था, उसके बाद उसे वैवाहिक घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। उभय पक्ष अनेकों वर्ष से एक दूसरे से पृथक रह रहे थे, उनके बीच सुलह भी नहीं हो रही थी, वह अनेकों वर्षों से मुकदमेबाजी कर रहे थे। ऐसी स्थिति में पति के द्वारा दाम्पत्य संबंध के पुनर्स्थापन के अधिकार की डिग्री प्राप्त करने की वांछा की गई और उसे स्वीकार नहीं किया गया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर पति केवल इस प्रकार से झूठा आरोप लगाए पत्नी के ऊपर कि वो बिना किसी वजह से नहीं आ रही है और उस आधार पर वो डिग्री हासिल करना चाहता है, इस बात के लिए कि कोर्ट आदेशित करे, और फिर उसके बाद उस डिग्री का उपयोग करना चाहता है वो डिवोर्स के लिए, तो निश्चित तौर पे अगर आप इस मुकदमे में अगर आपका जो दावा होगा, आपका जो प्रतिदावा होगा, आप जिसका जो जवाब फाइल करेंगे, उसमें आप इन चीज़ों का जिक्र जरूर करें, ताकि आपका भी जो पक्ष है कोर्ट में मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके और कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी, और अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद साथी।